तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री काली पूजा के अवसर पर विशेष सत्प्रसंग भवतारिणी माँ काली ही श्री रामकृष्ण के रूप धारण करके आगमन किए थे। श्री रामकृष्ण भक्त मंडली के बीच में श्री श्री काली पूजा के महात्मा अपरिसीम है। कारण इस युग के उद्धार के लिए स्वयं भगवान शक्ति की आराधना को प्रवर्तन किए थे। माँ काली शक्ति के प्रतीक है और स्वयं भगवान माँ काली के रूप धारण करके इस धरती में आए थे। ये अपना रूप गोपन करके एक ओर से श्री रामकृष्ण, दूसरी ओर से श्री माँ शारदा के रूप में अपना लीला करके चले गए। एक विचित्र लीला कथा है, जितना ही हम अनुध्यान करते हैं उतने हम आश्चर्य हो जाते हैं। ये अनूठा लीला कथा है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के नवम संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी माधवानंद जी जब मायावती में अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे, तब एक दिन कोलकाता में आकर मास्टर मास्टर से मिले थे। मास्टर मास्टर को प्रणाम करके पैर में हाथ रखकर जब मास्टर मास्टर का आशीर्वाद मिला, तब उन्होंने मास्टर मास्टर से एक सीधा प्रश्न पूछा कि एक घटना उल्लेखित है कि जब भगवान श्री रामकृष्ण श्यामपुकुर बाटी में अवस्थित थे, उस दिन काली पूजा का आयोजन हुआ था और उस पूजा के दिन एवं रात में स्वयं मास्टर मास्टर उपस्थित थे श्री ठाकुर के साथ। इसलिए उनसे ही पूछा था कि उस दिन क्या हुआ था। तो मास्टर मास्टर ने कहा उस दिन काली पूजा का आयोजन करने के लिए ठाकुर साहब को निर्देश दिया था, तो पूजा का सामग्री आके उपस्थित किया। लेकिन ठाकुर ने चुपचाप बैठे थे। वो पूजा का सामग्री कोई मंदिर में कोई भेजने का उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया। सब बैठे हैं, भक्तगण गिरीश चंद्र को सब आदि बैठे हैं, लेकिन उन लोग सोच रहे थे पूजा अभी कैसे होगा। जब पूजा के समय उत्पन्न हुआ, ठाकुर ने किसी ने कोई कुछ नहीं बोला, तब गिरीश चंद्र घोष समझ लिया। उन्होंने फूल बिल्वपत्र लेके श्री रामकृष्ण के चरणों में अर्पण किया। जय माँ बोलते हुए अपना पुष्पांजलि निवेदन किया। उनको देखा था कि सब भक्त ठाकुर को ही माँ काली की रूप में दर्शन करते हुए पूजा किया काली पूजा के दिन। तो माधवानंद जी पूछा उस समय में ठाकुर का प्रतिक्रिया क्या हुआ था। तब हाथ दिखाकर मास्टर मास्टर ने बताया कि ठाकुर साथ साथ समाधि में चले गए एवं हाथ में वर एवं अभय मुद्रा में प्रदान करते हुए समाधिस्थ होकर बैठ गए। अर्थात हम लोग सब सामने देखा कि ठाकुर ही माँ काली का जीता जागता रूप से विद्यमान है एवं हमारे मन में सबको आनंद का बाढ़ भाग गया।
तो ये है भगवान श्री राम कृष्ण का जो अनावरण। जब काशीपुर में श्री माँ शारदा देवी जब आए थे श्री राम कृष्ण के चिकित्सार्थ सेवा करने के लिए, उनका मन बहुत उदास थी। एक दिन देखा एक श्यामली एक लड़की आके उनके पास बैठ गए। तो उन्होंने देखकर उनको समझ में आया ये तो स्वयं माँ काली है। उन्होंने पूछा क्या माँ आप आए हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं दक्षिणेश्वर से आई हूँ। तो उन्होंने बातचीत किया कई समय के। तो तब उन्होंने देखा, श्री माँ शारदा देवी ने देखा उनका जो गर्दन है वो एक ओर से लटका हुआ है। तो उन्होंने पूछा माँ आपका गर्दन में क्या हुआ? तो माँ ने उत्तर दिया श्री ठाकुर को इंगित करके, इनके गले में घाव हुआ है ना वो मेरी है। अर्थात माँ काली और श्री राम कृष्ण अभिन्न है। ये बोध श्री माँ शारदा देवी को दिलाने के लिए माँ स्वयं उपस्थित होकर उनको बता के गया। जब ये श्री माँ शारदा देवी इसको उल्लेख किया था, ऐसी हुआ है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे एवं श्री माँ शारदा देवी से मिले थे, उन्होंने कहा माँ मैं समझ लिया कि ठाकुर ही स्वयं श्री माँ काली है। वहाँ पर जाके मैं जो असामान्य सफलता लाभ किया ये माँ काली की कृपा से ही हुई थी। माँ काली श्री राम कृष्ण रूप से अवतीर्ण होकर मुझे कृपा की, नहीं तो असंभव था। तो माँ ने धीरे से जो कुछ बोला, गोलाब माँ स्वामी जी को उच्च स्वर से बता दिया, माँ कह रहे हैं ये ठाकुर एवं श्री माँ काली अभिन्न है। एवं ठाकुर बोले थे कि माँ काली का कार्य संपादन करने के लिए नोरेन विदेश में जाएंगे एवं माँ काली का ही कार्य संपन्न करके आएंगे, सफल होंगे। श्री माँ शारदा देवी ने कहा कि एक दिन कई भक्तों ने दक्षिणेश्वर में, ठाकुर तब नहीं थे, ठाकुर के लिए कुछ निवेदन करने के लिए उधर आए थे मंदिर में देने के लिए। ठाकुर नहीं थे इसलिए मंदिर में नहीं दिया, ठाकुर के एक चित्र में उसे अर्पण करके उन्होंने भोग प्रसाद दिया। ठाकुर आने के बाद जब खबर मिला तब श्री माँ शारदा देवी बड़ा चिंतित हो गए कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जो जीवित व्यक्ति को चित्र में पूजा नहीं करना चाहिए, अमंगल हो सकता है। तो जब ठाकुर को ये बात बोले तो ठाकुर बोले चिंता मत करो जी, कि माँ ने मुझे दिखाया ये जो चित्र है ये घर घर में पूजित होगा, ये कोई साधारण नहीं है। एवं एक बार जब नहमत खाना में माँ अपने ठाकुर घर में पूजा कर रहे थे, ठाकुर एक दिन अचानक वहाँ पर आके उपस्थित हुआ और देखा वहाँ पर ठाकुर का ही एक चित्र रखा हुआ है। ठाकुर स्वयं फूल चंदन एवं बिल्वपत्र लेके आपने तस्वीर को पूजा किया। तो ये ठाकुर का ये अपने को जो माँ काली से अभिन्न है ये प्रमाण कर दिया। माँ काली ने श्री माँ शारदा देवी ने कहा है कि वो जब ठाकुर को एक दिन पूछा आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो, तो ठाकुर ने बताया मंदिर में जो माँ है
एवं जो मेरा गर्भधारिणी है रहमत खाना में, एवं जो मुझे पदसेवा कर रहे, तीनों एक है। अर्थात श्री माँ शारदा देवी ही माँ काली के रूप में आए थे। जब एक ओर से श्री रामकृष्ण ही श्री माँ काली का रूप है, फिर श्री माँ शारदा देवी का काली का रूप में फिर आविर्भाव का क्या तात्पर्य है? कारण यह है कि श्री श्री ठाकुर का पुरुष देह है। हमारे लिए एक पुरुष देह का माँ काली के रूप में कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण ही एक रूप से श्री रामकृष्ण एवं अन्य रूप से श्री माँ शारदा देवी का रूप धारण करके लीला विलास किया था। दोनों ही माँ काली के जीता जागता रूप थे, दोनों ही अभिन्न थे। जब एक दिन जो एक भक्त ने पूछा श्री माँ शारदा देवी को, माँ हम लोग सुने हैं जब श्री श्री ठाकुर के देहांत हो गया, आपने बताया मेरी माँ काली कहाँ चले गए, तो आप ठाकुर को क्या किस दृष्टि से देखते थे? तो माँ ने कुछ बातों को उसको वो अवॉइड करने का कोशिश किया, पर नहीं वो तो सबके लिए भगवान है, ये नहीं सबके लिए नहीं, तो ये सब जो स्वाधी नारी ही अपने पति को ईश्वर समझती, उस दृष्टि से नहीं, आपने सही ढंग से बताया। तो माँ ने बताया हाँ पति रूप से भी ऐसी भी उन्होंने माँ काली का ही रूप है। तो ये सुभद्रा से सुन के वो बताया। तब उन्होंने पूछा कि अगर ठाकुर माँ काली का रूप है तो आप कौन है, आपका क्या स्वरूप है? वहाँ ये बात भी पहले उत्तर देने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन जब बहुत पीड़ा किया तब माँ ने स्वीकार किया मैं ही वो काली हूँ। और एक घटना हम लोग के सब परिचित है। शिबू दादा जब माँ को लेकर कमालपुर से जयरामबाड़ी जा रहे थे पैदल, शाम हो गया और तो अचानक शिबू दादा बीच में खड़े हो गए और माँ को पूछा कि आप बताइए आप है कौन? तो माँ ने बड़ा आश्चर्य करके उनको पूछा, अरे ये क्या बात है, मैं तेरी चाची हूँ और कौन हूँ? तब शिबू दादा ने बताया ठीक है, अगर चाची है तो आप सामने जयरामबाटी दिखाई पड़ रहा है, आप चले जाइए, मैं कमालपुर में लौट जाऊँगा। ये उत्तर मेरे अच्छा नहीं लगा। तो माँ ने बताया ये अकेला हमारे लिए जाना मुश्किल है, तुम अभी जो पश्चिम आकाश में सूर्य डूबने लगा, ये सब क्या हरकत शुरू किया बीच में, तुम चलो चलो जल्दी। उन्होंने कहा हम नहीं जाऊँगी, आप सही ढंग से उत्तर दीजिए। तब उन्होंने कहा, माँ ने उत्तर दिया, लोके बोले माँ काली, कोई कोई कहते मैं काली हूँ। तो शिबू दादा ने उसे बात दी कि जो बोलते हैं काली उसके हमारा उत्तर नहीं, आप कौन है आप स्वयं बताइए, स्वयं आप स्वीकार करिए आप कौन है। तब माँ ने उत्तर दिया हाँ ताई मैं ही काली हूँ। तो तब शिबू दादा ने बोला ठीक तो? माँ ने 3 बार बोला हाँ वही सत्य है। सुनते शिबू दादा घुटनों के बल पर बैठ गए और श्री श्री चंडी से उद्गार करते हुए प्रार्थना किया, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। स्वयं माँ काली श्री माँ शारदा देवी से रूप से उनके सामने विद्यमान है। माँ ने स्वीकार किया। तो अभी ये जो 2 समाधान माँ बारंबार भक्तगण को बताया, जेई ठाकुर सेई आमी, আমরা কি आलादा, जो ठाकुर है वही मैं हूँ, हम लोग अलग नहीं हूँ। एक ही माँ काली का शक्ति दोनों विभिन्न रूपों से हमारे सामने प्रतिभात हुआ था एवं उन दोनों के उद्देश्य ही था जगत में शक्ति पूजा का प्रवर्तन। स्वामी विवेकानंद ने कहा शक्ति का पूजा भिन्न देश के उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस बार भगवान
शक्ति के रूप से अवतीर्ण हुए थे एवं चारों ओर शक्ति पूजा का प्रवर्तन किया। श्री रामकृष्ण कहा करते थे नारायण को, तुम्हारा जो ब्रह्म है वो और मेरी जी काली है, दोनों एक है। जब वो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं उसको मैं काली कहती हूँ। आज जब वो साम्य रूप से रहते हैं उसका ब्रह्म है। ब्रह्म एवं शक्ति दोनों अभेद। श्री रामकृष्ण का विचित्र भावना हम देखते हैं। दक्षिणेश्वर में उनका आविर्भाव हुआ था। कामारपुर से कोलकाता अपने अग्रज श्री राम कुमार चट्टोपाध्याय से आए थे। उसी समय दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी माँ काली, माँ भवतारिणी कालिका का मंदिर प्रतिष्ठा किया। लेकिन कोई ब्राह्मण ने वो मंदिर का पूजक का आसन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो निम्न जात थे। तब जब विधान के लिए पूछा था तब राम कुमार चट्टोपाध्याय ने विधान दिया, अगर ये मंदिर उन लोग कोई देवोत्तर संपत्ति कर देते हैं तब उस मंदिर में पूजा हो सकता है। तो सुनते ही रानी रासमणी वही विधान मान लिया एवं बताया जो विधान दिया है उनको ही हमारा पूजक का पद ग्रहण करने के लिए जिक्र किया। तो राम कुमार चट्टोपाध्याय ने ग्रहण कर लिया एवं 31 मई 1855 जब दक्षिणेश्वर में जब मंदिर का उद्बोधन हुआ तब पूजक का आसन ग्रहण किया स्वयं राम कुमार चट्टोपाध्याय और उनके कनिष्ठ भ्राता अनुज के साथ वो मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव में आए थे। लेकिन उनका जो घटना है, जिस दिन जब मंदिर प्रतिष्ठा हुई, चारों ओर दियोतांग भुजतांग, चारों ओर से सब कुछ विराट भंडारा लगा है, जो सबको जो कब कुछ दिया जा रहा है। तब दिनांत में राम कुमार उनके जो अनुज जो गदाई ने आके पूछा कि मुझे एक पैसा दे दो, मैं मुड़मुड़ा लेके खाऊंगा। तो राम कुमार ने पूछा कि अरे तुम इतना सब भोग लगा है, खाया नहीं? बोले नहीं खाया, क्योंकि इसमें अहं का बदबू है, आमी गंधो। देखिए यहाँ पर जो अहंकार होगा, घमंड रहेगा, पर भगवान वो ग्रहण नहीं करते। पहला दिन से श्री रामकृष्ण ने बता दिया। कुछ दिन बाद जब राम कुमार जब अस्वस्थ हो गए तब पुजारी का पद इन्होंने, रानी रासमणी ने श्री रामकृष्ण को अनुरोध किया, उन्होंने ग्रहण किया। तो ये जो दक्षिणेश्वर में जो माँ भवतारिणी का पूजक का आसन में श्री रामकृष्ण बैठे थे, एक आश्चर्य उपाख्यान है। जो पूज्य है और पूजक है दोनों ही एक है। माँ काली का रूप में अवतीर्ण होकर अपने आप को स्वयं को पूजा कर रहे। सब आदमी देख के आश्चर्य हो गए कि जैसे हम लोग संगीत में गाते हैं, आपनी कोरिले आपनार पूजा आपनार स्तुति गान, भवतारिणी पुजारी ठाकुर तुम ही हमार प्राण। भवतारिणी के जो पुजारी है श्री रामकृष्ण अपना ही स्वयं ही अपना स्तुति अपना पूजा कर रहे हैं। लिटरली अक्षरिक अर्थ में वो पूजा कर रहे हैं एवं माँ भवतारिणी कहते एकात्मा हो गए। जो पूजा का फूल माँ का चरण में अर्पण करने के बजाय अपने चरण में दे रहे हैं, माँ को भोग अर्पण करने के बजाय आप नहीं खा रहे हैं, क्योंकि स्वयं और जिसको पूजा कर रहे हैं उसमें कोई अभिन्नता नहीं। यही पूजा का अर्थ है। देवभूता देवं जजेत, जब जिसको हम उपास्य है और जो उपासक है दोनों अभिन्न हो जाते हैं तभी पूजा सार्थक होता है। ठाकुर ने अपने जीवन में करके दिखाया कि माँ काली के पूजा कर रहे हैं, स्वयं माँ काली जो ठाकुर की जो वो शरीर धारण करके। एक तो उन्होंने पूजा का अंत में माँ शारदा देवी को
जो दशमहाविद्या के एक रूप से पूजा किया था एवं उनमें श्री माँ काली का श्री देवी का उद्बोधन किया। दूसरे ओर से दक्षिणेश्वर में माँ काली का प्रतिमा को उद्बोधन करके पूजा करके दिखाया। लेकिन साधारण व्यक्ति ये बात समझ में नहीं आया। उन लोग सोचा ये घोर अनाचार हो रहा है, ये पूजक अपने आप मंदिर में बैठ के खा रहे हैं, ये तो अकल्पनीय है। तो जो वहाँ पर मथुरानाथ विश्वास तब उनके अधिष्ठक थे, उनके पास इनको शिकायत किया कि बड़ा यहाँ पर अनाचार हो रहा है कि मंदिर में पुजारी अपने आप पूजा का आसन में बैठ के ये नाश कर रहा है। तो मथुरानाथ विश्वास ने बताया कुछ मत बताओ, छोटा पर्चा को मैं स्वयं आके परिदर्शन करूँगा। तो एक दिन आया, चुपचाप आके पीछे से बैठ के देख रहे हैं और जो ठाकुर का पूजा वो देखकर आश्चर्य हो गए। ऐसी पूजा कभी नहीं देखा। और जब ऐसी हल्ला गुल्ला हुआ तब ठाकुर के जो समाधि भंग हो गया तो उन्होंने देखा यहाँ पर मथुरानाथ विश्वास उपस्थित है, बहुत भयभीत हो गए। उन्हें पूछा कुछ गलती कर दिया? तो मथुर बाबू बोला हाथ जोड़ करके, नहीं बाबा, आपने जब पूजा कर रहे थे वो ठीक ही कर रहे थे, हम लोग आपको कोई सबको बता के गया चुपचाप इनको पूजा में कोई विघ्न मत डालो। तो यही पूजा होना चाहिए जहाँ पर जो माँ काली को जो उद्बोधन करके उसके जो हमारे भीतर जो देवी शक्ति है दोनों को साथ एक साथ मिला के पूजा करना है। तो श्री रामकृष्ण स्वयं माँ काली के रूप में अवतीर्ण होकर कैसे पूजा करना चाहिए और उनका वाणी क्या होना चाहिए सबको प्रचार किया। एवं आपने शरीर छोड़ने के पहले जो आपने जो अभिन्न स्वरूप श्री माँ शारदा देवी को सबके सामने रखे गए। एवं दोनों ही एक ही माँ काली का दोनों विभिन्न रूप है। आज श्री काली पूजा के अवसर पर आइए हम श्री रामकृष्ण एवं श्री माँ शारदा देवी को स्मरण करते हैं कि श्री रामकृष्ण ही स्वयं भगवान का अवतार वरिष्ठ होते हुए भी श्री काली का ही रूप में आपने को विभूति की प्रकाश किया। जो काली पूजा के माध्यम से हमारे जो शक्ति पूजा का प्रवर्तन हो, हमारे जीवन में शक्ति के प्रतीक रूप से हम माँ काली को अपना श्रद्धा भक्ति अर्घ निवेदन करते हुए हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री काली पूजा के अवसर पर लखनऊ आश्रम में सारा रात्रिव्यापी काली पूजा होगी। शाम को संध्या आरती के उपरांत कुछ भजन होगा एवं 9 बजे से काली पूजा का शुरुआत होगा। उसमें पहले काली कीर्तन होगी, वो मेरा ही नेतृत्व में कुछ काली कीर्तन होगा। उसके बाद में जो बाल्य भोग का एवं जो डॉक्टर बीजू भगवती एवं शुभम राज तबले में बजाएंगे, बीजू भगवती संगीत भक्ति गीत प्रदर्शन करेंगे। उसके उपरांत कानपुर से आए हुए श्री उदय सरकार जी एवं श्री पंकज चक्रवर्ती जी जो तबले में संगत प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में फिर अनिमेश मुखर्जी 1 बजे से भजन प्रस्तुत करेंगे एवं सुमित मल्लिक जी तबले में प्रदर्शन करेंगे। फिर उदयराज एवं पंकज जी का जो जुगलबंदी होगा एवं सुबह में 4:30 बजे हवन एवं 5 बजे कल सुबह मंगल आरती के साथ समय तक भी हवन चलेगा। उसके बाद में वो निरंजन एवं 6 बजे प्रसाद वितरण।
तो सारा रात्रिव्यापी ये आनंद उत्सव में आप सबका स्वागत है। यूट्यूब चैनल में सब कुछ दिखाई देगा और आज की पूजा सबके लिए मांगलिक हो और माँ की कृपा से हमारा जीवन सार्थक एवं सुंदर बनी रहे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।